चलो हम लोग डेरिवेटिव बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पहला टाइप डेरिवेटिव का पढ़ने वाले। ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज है जो हम सबको पता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। मेन फॉर्मूला जो है ये है डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूला से ये भी आता है। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ log x। फिर यहाँ पे दो फॉर्मूला, एक u इंटू वी और एक u बाई वी। u इंटू वी का फॉर्मूला है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u बाई वी का है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूलाज नहीं आते, फॉर्मूलाज के मैंने बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके एक छोटा सा वीडियो 20 मिनट का बनाया है। उस वीडियो में सारे 20 फॉर्मूलाज, ऑलमोस्ट 20 फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव के, सारे एक्सप्लेन किए। तो एक बार वो वीडियो देखो, डेफिनेटली आपको फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फाइंड dy बाई dx इफ y दिया है अपने को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चलो लेट स्टार्ट। गिवन आपको y दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, हमें dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड मतलब दोनों साइड में डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब ऐसा लिखते हैं डी बाय डी एक्स। क्या लिखते हैं बोलो? डी बाय, इधर लेफ्ट साइड में कौन है तो यहाँ पे y आएगा, राइट साइड में क्या है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, बरोबर है? प्लस 4 है। ओके, यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3। टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना अच्छे से। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर प्लस माइनस है तो ए अलग होगा बी अलग होगा, दो टर्म्स, ए अलग होगा बी अलग होगा। कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? लेकिन अगर इनटू है तो ये ए और बी दोनों एक साथ ही होगा। डिवाइड रहेगा तो भी दोनों, तो ये इनटू और डिवाइड रहेगा तो इसको जॉइंट अकाउंट बोलता हूं मैं। क्या बोलता हूं? मतलब ए और बी अलग अलग है कि एक साथ है? तो इसको हम बोलेंगे वन टर्म। क्या बोलेंगे इसको? बोलो क्या बोलेंगे? वन टर्म। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग काउंट करोगे कि एक ही काउंट करोगे? डिवाइड रहेगा तो भी एक ही काउंट करना है। तो बताओ मुझे 3 इंटू एक्स, ये 3 और एक्स अलग अलग है कि एक साथ है? समझाना, एक साथ और अलग अलग का मतलब क्या है? यस। तो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। वेरिएबल क्या है आपका? एक्स। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है एक्स। अगर आपका एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू वेरी होता है, चेंज होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होता है, वेरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अगर एक्स तुम्हारा वेरिएबल है, तुम एक्स से कुछ भी बनाओ, एक्स से एक्स स्क्वायर बनाओ, एक्स से साइन एक्स बनाओ, एक्स से ई रेज़ टू एक्स बनाओ, एक्स से लॉग एक्स बनाओ, है कि नहीं? अगर एक्स तुम्हारा वेरिएबल है, एक्स से जो भी बनेगा वो भी वेरिएबल ही होगा। समझा कि मैं क्या बता रहा हूं? क्योंकि जब जब एक्स का वैल्यू चेंज होगा तब तक एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी, हाँ, अगर एक्स चेंज हुआ तो साइन एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स क्या क्या है आपके? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। एक्स क्या है? देखो यहाँ पे लिखा ना एक्स वेरिएबल है, बरोबर है कि नहीं? अभी जो वेरिएबल के साथ होता है, यस, वेरिएबल के साथ, देखो ये 3 एक्स के साथ है कि अलग है? यस, तो इसको हम लोग कहेंगे विथ वेरिएबल। यस, जो भी वेरिएबल के साथ होता है ना उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ होता है। और कोएफिशिएंट को हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते, वी नेवर सॉल्व कोएफिशिएंट। ये 4 देखो, ये वेरिएबल के साथ है क्या अकेला है? तो इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा, विदाउट वेरिएबल। विदाउट, एंड एनीथिंग विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं क्या? करते हैं ना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है? आंसर। हम सिर्फ किसको सॉल्व नहीं करते? कोएफिशिएंट को। चलो रेडी, लेट्स राइट द आंसर। बोलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, इधर लिखा है ना एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है? 2x, बराबर है। ये 3 कौन है?
डोंट सॉल्व, उसको सॉल्व नहीं करने का, उसको जैसा है वैसा लिखो। x को सॉल्व करो, x का आंसर क्या आता है 4, क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को सॉल्व करो, पहला फॉर्मूला 0, तो माय आंसर इज 2x माइनस 3। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव का चकाचक समझ में आ गया है। अरे बोलो आए ना, यस और नो, वेरी गुड। सो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सॉल्यूशन कंप्लीट करो। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू दिया है x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x प्लस e रेस टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे dy बाई dx आएगा, है कि नहीं। x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x प्लस e रेस टू, कितने टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों का क्या होता है कि इधर कंफ्यूजन इसका होता है, ये तो ठीक है e रेस टू x का e रेस टू x से आता है, पता है आपको, झुकेगा नहीं सारा, है ना। इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये x नीचे 10 ऊपर, इधर 10 नीचे x ऊपर, लफड़ा है ना। तो बताता हूं मैं, अगर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, ये यहाँ पे नीचे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, हाँ, और ऊपर नीचे ऊपर, तो अगर ऐसा रहेगा ना तो हमेशा a रेस टू x का फॉर्मूला यूज करने का बेटा। देखना x ऊपर है ना, ऊपर x है मतलब ऊपर वेरिएबल है, समझा सर। नीचे वेरिएबल रहेगा, नीचे वेरिएबल मतलब नीचे x, वेरिएबल मतलब x ना, सो नीचे वेरिएबल है मतलब x नीचे रहेगा, समझ रहे हो ना। चलो रेडी, बोलो पहले x रेस टू 10 का डेरिवेटिव निकालना है। x नीचे है, x नीचे है मतलब वेरिएबल नीचे रे, बोलो क्या लिखो आंसर 10x रेस टू 9 प्लस, यहाँ पे x मतलब वेरिएबल ऊपर है, वेरिएबल ऊपर रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का, a रेस टू x log a, 10 रेस टू x, सेम लिखने का, बस एक ही जगह पे 10 लिखने का बंधु, समझा ना, एक ही जगह पे 10 लिखने का, बाकी सेम आएगा। e रेस टू x का आंसर e रेस टू x आता है। सो दिस इज माय सॉल्यूशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझा कि आपको अच्छे से, एकदम आराम से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग। ये y दिया है आपको 3a रेस टू x, x रेस टू log 3, x रेस टू a और a रेस टू ऐसा दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम बोथ साइड, दोनों साइड में डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये 3a रेस टू x, x रेस टू log 3, x रेस टू a, और इधर क्या आएगा सर a रेस टू a आएगा। ठीक है रेडी, 4 टर्म्स है ना। अरे बोलना हाँ सर, यहाँ पे x पावर में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, अरे वेरिएबल पावर में है, हाँ, जिसको समझ में आता है बोलने का, सबको ही समझ में आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बराबर है कि नहीं। जो ध्यान देगा बोलेगा उसको समझेगा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x इंटू, वेरी गुड। ये यहाँ पे x नीचे है रे, x नीचे मतलब वेरिएबल नीचे है, तो नीचे x रहता है, ऐसा वाला फॉर्मूला कौन सा, ये देखना x नीचे है ना, x ऊपर रहेगा तो a रेस टू x लगाने का, x नीचे रहेगा तो, चलो वही सेम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पहले सेकंड वाले के जैसा ही है। चलो ये इधर देखो, a की जगह पे क्या है, तो तुम लोग a की जगह पे 3a लिखो, बोलो क्या लिखो आंसर 3a रेस टू x log ऑफ 3a प्लस, इधर x नीचे है मतलब x रेस टू n, n की जगह पे क्या है तो लिखो n की जगह पे log 3 लिखो, बोलो log 3x रेस टू log 3 माइनस, गलती से भी log 2 मत लिखना, ये 3 जो है वो log के एंगल में है तो ऐसा माइनस होता नहीं है, समझा क्या। इधर बोलो क्या लिखो, x नीचे है, x नीचे मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसमें भी देखना x नीचे है ना सर। बोलो n की जगह पे क्या है, तो n की जगह पे a डालो, बोलो a x रेस टू a माइनस 1, इसमें x है क्या रे, मतलब कौन है ये, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0,
तो अपना आंसर ही ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है, ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sec x tan x लिखा है ना, sec x tan x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ऐसा sec x tan x आएगा, बोलो है ना। sec x वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? sec x वेरिएबल है, बराबर है कि नहीं? और tan x भी, हाँ, क्योंकि ये भी x से बना है और ये भी, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रहेगा तो u इंटू वी यूज करने के लिए बोला है मैंने, u इंटू वी, बोलो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, यस और नो? तो ये u और ये v। चलो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पहले हम लोग ये अपना आंसर है। तुम लोग u की जगह पे sec x लिखो, v की जगह पे बोलो u मतलब sec x डेरिवेटिव किसका? v मतलब प्लस v, वेरी गुड। ये sec x ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x। ये सारे फॉर्मूलाज आपको प्रिपेयर करने हैं, नोट्स में दिए सारे। ये कितने टर्म्स है रे? 2 टर्म्स है, ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन वाला एक ही टर्म है, ये भी पूरा एक ही टर्म है। इसमें sec x है, इसमें भी। तो एक काम करो, sec x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा? sec x कॉमन निकाला, tan x इंटू tan x, ये आपका dy बाय क्या आ गया? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्लीज कंप्लीट 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ x लिखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये 1 प्लस x स्क्वायर इनटू tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, इस ब्रैकेट में x है, मतलब ये वेरिएबल है, ये भी क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे u इंटू भी लगाना पड़ेगा, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। क्या बोलता है u इंटू v का फॉर्मूला? u मतलब 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x फॉर्मूला है बेटा ये। इधर 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा? यू कैन कैंसिल दिस, 1 प्लस इधर क्या बचा? 2x। ये आपका आंसर है dy बाय डी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग अभी। y दिया है tan x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये tan x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। डिवीजन है, ऊपर x है, यस सर, मतलब ऊपर वेरिएबल है, नीचे भी x है, देखो यहाँ पे, मतलब नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल, यस, वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल है, मतलब u बाय v लगाना पड़ेगा। सो यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, नीचे वाला फॉर्मूला u बाय v का आप देख पा रहे हो यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो पहले v लिखेंगे, v क्या है? v क्या है? अरे ऊपर वाला u रहता है, नीचे वाला, सो v मतलब 1 प्लस x स्क्वायर।
डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस u मतलब डेरिवेटिव ऑफ v मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। चलो रेडी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स। 1 का तो डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मेरा आंसर रेडी है। दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 2x को आगे लिखो 2x tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अच्छे से वीडियो पॉज करके कंप्लीट करो सॉल्यूशन। एक डाउट है सर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्या? बताना क्यों नहीं होगा। कितने टर्म्स है? एक, ये पूरा एक ही टर्म है ना, मल्टीप्लीकेशन है मतलब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है बरोबर। अभी मुझे बताओ ये जो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये फर्स्ट को भी डिवाइड हो रहा है और तो ये दोनों को डिवाइड हो रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? ये सिर्फ किसको मल्टीप्लाई हो रहा है? फर्स्ट को। ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, तो ये सिर्फ फर्स्ट को मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों को डिवाइड हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता, इधर एक ब्रैकेट होता ना, ऐसा ब्रैकेट ऐसा, तो मुझे बताओ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई दोनों को हो रहा है और ये दोनों को, तो आप कैंसिल कर सकते हो। समझा क्या? तो ये होल डिवाइड है, इज इट होल मल्टीप्लाई? नो, सो वी कैन नॉट कैंसिल। ये रीजन है कैंसिल ना होने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।